नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। नीतीश कुमार के मिशन 2024 का सिलसिला आज भी जारी है। आज नीतीश कुमार दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूं, कर रहे हैं। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हैं। बैठक का एजेंडा किसी पार्टी की तरफ से बताया नहीं गया है, लेकिन साफ है कि नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष को जोड़ने की जो कवायद कर रहे हैं, ये बैठक उसी सिलसिले में हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से नीतीश कुमार मिले हैं। खड़गे के घर पर इस वक्त ये मुलाकात हो रही है। आप जानते हैं, पिछले 2 दिनों के दौरान नीतीश कुमार की ये दूसरी अहम मुलाकात है। कल नीतीश बाबू और उनके डेप्यूटी यानी तेजस्वी यादव आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के बाद केंद्र के खिलाफ उनकी लड़ाई में साथ देने का भरोसा दे रहे थे। लेकिन अहम सवाल यह है कि अगर विपक्षी एकता को जोड़ने की मुहिम में सब लोग एक साथ हैं, तो फिर अलग अलग मुलाकात क्यों? नीतीश केजरीवाल से अलग मिलते हैं, कांग्रेस के नेताओं से अलग मिलते हैं। आखिर विपक्ष एकता के पेच में अभी भी इस वक्त भी क्यों फंसा हुआ नजर आ रहा है? और सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर, ये तमाम वो नेता हैं जो कांग्रेस के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। मंच साझा करने में जिनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। यहां तक कि बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी ये नेता नहीं पहुंचे थे। तो फिर राज्यों के इन कद्दावर नेताओं की गैर मौजूदगी में विपक्षी एकता की मुहिम कहां पहुंचेगी? दो 2024 के लिए नीतीश की महामुलाकात। कल केजरीवाल, आज खड़गे से बात। ये व्याकुल भारत है। व्याकुलता के साथ भारत में घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के ये काम शुरू करें। अपना बिहार संभाल नहीं रहा है और देश को संभालने के लिए विपक्षी एकता कर मजाक हो गया है। ये इसी तरह पिकनिक मनाने का काम ये लोग करते रहेंगे। जिस इमरजेंसी की उत्पन्न हुए हैं नीतीश कुमार जी, उसी कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं। जहां पर जाना है जाएं, पर कम से कम फिर अपने पद से इस्तीफा दे दें अगर उनको देश भ्रमण ही करना है। बिहार में आज ये तीसरे नंबर की पार्टी है भैया, जिनको बिहार की जनता ने नहीं स्वीकारा, उनको देश की जनता स्वीकारेगी क्या? दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश के बहाने केजरीवाल भी विपक्ष को चले मिलाने। तो देश के सभी विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे। जब ये काला कानून राज्यसभा के अंदर आएगा, जहां पर बीजेपी का बहुमत नहीं है, वहां सारी विपक्षी पार्टियों को मिलाकर इस बिल को वहां पर गिराने के लिए सबको एकजुट करने का प्रयास करें। कल बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से मुलाकात करेंगे। परसों शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात करेंगे। उसके एक दिन बाद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी से मुलाकात करेंगे। 2024 का सेमीफाइनल भी होगा, यह विपक्षी एकता का सेमीफाइनल भी होगा। कर्नाटक की जीत से कांग्रेस का जोश हाय। अभी से चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुरू की लड़ाई। जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, पहली कदम से 2 लाख नौकरियों की भर्ती निकालने का काम करेंगे। हर गृहिणी को 500 रुपए सिलेंडर से जोड़ो, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, हर कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो। कांग्रेस की खुशफहमी है। कभी कभी पिछली बार भी वो कुछ जगह जीते थे, राजस्थान में जीते थे और बाद में एक भी सीट नहीं आई थी लोकसभा में। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। 10 के 10 सांसद आएंगे। नीतीश का मिशन क्या एक होगा अपोजिशन? और इस वक्त मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत मेरे सहयोगी और जैनेंद्र दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं। जैनेंद्र, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? और ये बैठकों का दौर जो चल रहा है, इसमें कंसिस्टेंसी तो नो डाउट नजर आ रही है,
लेकिन क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। देखिए रूबिका, आगे क्लैरिटी मिले, पिक्चर स्पष्ट हो, इसीलिए ये बैठकें हो रही हैं। तकरीबन 40 दिन पहले 12 अप्रैल को नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और उसके बाद नेताओं ने कहा था कि नीतीश जो है वो तमाम नेताओं से बात करने का काम करेंगे, विपक्ष के नेताओं से। और उसके बाद आपने देखा होगा कि बीते एक महीने में नीतीश कुमार तकरीबन विपक्ष के हर अहम चेहरे से मिल चुके हैं, चाहे वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो या ओडिशा में नवीन पटनायक हो या शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, यहां तक कि केसीआर से भी वो जाकर के मिले हैं। इन तमाम मुलाकातों के बाद अब ये जो आज मुलाकात हो रही है कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर नीतीश कुमार की, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद हैं, इसमें अब आने वाले दिनों में क्या रणनीति होगी। और एक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी छनकर आ रही है कि आने वाले दिनों में पटना में, बिहार में एक बड़ी बैठक विपक्षी नेताओं की आयोजित की जा सकती है। इसी को लेकर के ये बैठक हो रही है और कंसिस्टेंसी जिसका आपने जिक्र किया, उससे तमाम मुलाकातें तो हो गई नेताओं के साथ, अब तस्वीर साफ करने की जिम्मेवारी है और देखना है कि क्या विपक्ष जो है वो अपना एजेंडा और आगे की रूपरेखा रखता है और कितनी जल्दी रखता है। तो इस वक्त लीडिंग रोल में कौन नजर आ रहा है जैनेंद्र? देखिए, कांग्रेस विपक्ष की एकता की धुरी नजर आ रही है, लेकिन वो पार्टियां जो कांग्रेस के साथ सहज नहीं है, उनके साथ संवाद करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को मिली हुई है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, केसीआर, नवीन पटनायक ऐसे नेताओं से मुलाकात की है जो कांग्रेस के साथ सहज नहीं है। तो और कांग्रेस को भी पता है कि जो उसका कुनबा है, उसका गठबंधन है, वो फिलहाल बीजेपी लेड एनडीए से लड़ने में या जीतने में सक्षम नहीं है। तो एक रणनीति तो यह है कि बीजेपी लेड एनडीए को 250 के आसपास रोका जाए और उसके बाद जो है वो सभी विपक्षी एक पार्टियां प्री पोल और पोस्ट पोल एक रणनीति के तहत कार्यक्रम बनाएं और जिसके जरिए 2024 में दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो सकें। हालांकि अभी तक इसकी जो तस्वीर है वो साफ नहीं है, चेहरा कौन होगा, क्या हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ एक ही उम्मीदवार होगा, और अगर होगा तो उसमें कई पेचीदगियां हैं। बंगाल में तस्वीर साफ नहीं है, यूपी में तस्वीर साफ नहीं है। तो तमाम जो सवाल है विपक्ष को लेकर के, चेहरा कौन, रणनीति क्या, एजेंडा क्या, इस पर आने वाले दिनों में तस्वीर निश्चित तौर पर साफ होने की संभावना है। और सबसे अहम है विपक्षी सभी नेताओं का एक मंच पर आना एक रणनीति के लिए, और इसको लेकर के एक उम्मीद है, एक संभावना है कि आने वाले दिनों में पटना में एक बैठक हो सकती है। उसी को लेकर के फिलहाल चर्चा हो रही है और तस्वीर साफ हो रही है। केंद्रीय भूमिका में निश्चित तौर पर कांग्रेस है, रणनीति बनाने के मामले में, धुरी के मामले में, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी कोऑर्डिनेट करते नजर आ रहे हैं। संसद के अंदर हमने देखा कि उन्होंने लीड किया और बाहर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, हालांकि ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार केंद्रीय भूमिका में जरूर दिख रहे हैं। ओके, प्रशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। जैनेंद्र, इस पूरे मसले को आसान शब्दों में समझाने के लिए शुक्रिया। प्रशांत, आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त क्या खबर छन कर आ रही है, क्योंकि जो दिख रहा है क्या बंद कमरों में वही हो भी रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए रूबिका, मैं इस वक्त नीतीश कुमार जो दिल्ली में उनका आवास है, जब वो दिल्ली आते हैं उनका सरकारी आवास है, वहीं पर मैं मौजूद हूं। और जो बात ज्ञानेंद्र कह रहे थे पहले, उसमें मैं एक फैक्चुअल करेक्शन कर दूं रूबिका, कि जब से ये तय किया गया था कि नीतीश कुमार उन सभी दलों से बातचीत करेंगे जिनसे कांग्रेस से बातचीत करने में सहज नहीं है, उसके बाद उनकी केसीआर से बातचीत नहीं हुई है। और यही सबसे बड़ा पेच है रूबिका, ऐसे दल जो बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर रखते हैं, आखिर उनसे कौन बात करेगा। उसमें से एक बीजू जनता दल से बातचीत करने के लिए नीतीश कुमार भुवनेश्वर गए थे और वहां पर उन्होंने, आपको याद होगा नवीन पटनायक का वो बयान भी बड़ा वायरल हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि अलायंस को लेकर नीतीश कुमार से कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो बीजेडी हो, माफ़ करिएगा बीआरएस जो भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना की पार्टी है, इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है, और तमाम ऐसे दल, बीएसपी है, तो इन दलों की भूमिका क्या होगी और ये दल क्या इस अम्ब्रेला जो बनाने की कोशिश है उसके अंदर आ पाएंगे। दूसरी चीज़ रूबिका, मैं आपको जेडीयू सोर्सेज के हवाले से ये बता सकता हूँ कि जो कल नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है, अब ये मुलाकात की ज़रूरत क्यों पड़ी आखिर इतने कम दिनों के अंदर? क्योंकि पिछले 15-20 दिनों में जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कुछ मुद्दों को लेकर तल्खियां बढ़ी हैं,
वो एक झटके की तरह है। नीतीश कुमार ने जो कोशिश की थी पहले, जैसे आपको याद है अभी बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया। इसके अलावा जालंधर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट आमने सामने थे और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को ही हराया था। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल कर्नाटक में गए थे चुनाव प्रचार करने। तो इन सब बातों को लेकर थोड़ी तल्खियां जरूर बढ़ी हैं, और खासकर तब जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल की है और इसके हौसले बुलंद है। तो इन तमाम सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे, इसी सब बातों को लेकर अभी चर्चा भी होगी। और उम्मीद ये की जा रही है, जिस बैठक का जिक्र ज्ञानेंद्र कर रहे थे, विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होगी पटना में, और उम्मीद ये है कि जून के पहले हफ्ते में, मुझे ये जानकारी मिल रही है कि संभवतः जून के पहले हफ्ते में वो बैठक होगी। लेकिन उस बैठक में कौन कौन से दल आएंगे और कैसी रूपरेखा बनेगी, इसमें दिलचस्पी तो होगी सबकी, क्योंकि अभी भी कई पेचीदगियां हैं, कई विरोधाभास हैं इस विपक्षी एकता को बनने के पहले। महत्वपूर्ण पेचीदगियां हैं जिनको सुलझाना, जिन सिलवटें जो पड़ी हुई हैं उनको क्लीन करना वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 2024 को बहुत सीरियस लेवल पर एकता विपक्ष की एकता के तौर पर लिया जा रहा है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, ज्ञानेंद्र, प्रशांत। हमारे साथ जो आप मेहमान इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। प्रेम शुक्ला साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी आपको नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुनील सिंह आपको नजर आ रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं माधव आनंद जी को आप देख रहे हैं, आरएलजेडी जो कि अब नीतीश बाबू से अलग होकर बाकायदा पार्टी बना दी गई है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है मनोज काका आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी, आपकी लाल टोपी आज नहीं है, ऐसा कम होता है, उसके बारे में मुझे बता जरूर दीजिएगा। और हमारे साथ शिवम त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद दिलाया है मेरे पास, मैंने लगाया नहीं था। अच्छा, क्योंकि मुझे आपको वैसे देखने की आदत है और अचानक मैं देखने लगी कि अच्छा ये मनोज काका ही है ना, पहचान है वो आपकी, इसीलिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभय दुबे जी, ये बंद कमरे में यारी दोस्ती तस्वीरों में तो समझ में आ रही है, लेकिन जो पार्टियां आपसे थोड़ी दूर है उनको आप खींच पाएंगे? रूबिका जी, आपने हमारे बिस्तर की सिलवटों का जिक्र किया, गिरिराज सिंह जी ने व्याकुल भारत का जिक्र किया, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति साफ है वो मैं कर दूं। उनके साथ अपना पुराना जो दल है अकाली दल वो साथ नहीं है, उनके साथ जेडीयू साथ नहीं है 16 सांसदों वाला, 18 सांसदों वाला शिवसेना उनके साथ नहीं है, कालांतर का टीडीपी उनके साथ नहीं है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की वो भी अलग हो गई है। ले देकर एकमात्र दल बचा है अपना दल 2 सांसदों वाला। हाँ गिरिराज जी, व्याकुल है भारत, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए, और व्यथित है भारतीय जनता पार्टी, व्यथित है भारतीय जनता पार्टी हाँ। अब देखिए, कुल एक तो बहुत इको हो रहा है, इसको ठीक कराइएगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। करवाइए भाई। 68.88% कुल 7 राजनीतिक जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं उनका वोट परसेंटेज था, उसमें से कोई सी भी बीजेपी के साथ नहीं है, सब बीजेपी के विरोध में है। एक भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थोड़ी है, मैं तो आपकी एकता की बात कर रही हूँ, आप बीजेपी की। अभी रुकिए ना, प्रेम शुक्ला जी से यही सवाल पूछे जाएंगे कि आपके साथ तो एक को साथी नहीं है। आप रुकिए, लेकिन अपना तो बता दीजिए। मैं आपकी बात कर रही हूँ सर, आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि नहीं? ये जवाब मैंने प्रेम शुक्ला जी को नहीं, आपको और आपके एंकर जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे थे उनको दिया है। कौन एंकर भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा था? कांग्रेस पार्टी का बड़े प्रांतों में। कौन? अरे ये अब आगे बढ़ते हैं, मैं उसको बताऊंगा, उस पर समय व्यर्थ करने की बजाय जो है देश में आगे क्यों बढ़ जाते हैं आप? इतना बड़ा आक्षेप लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे नहीं, थोड़ा पीछे रिवर्स गेयर लीजिए, आइए दोबारा। हाँ, कौन कह रहा था, कौन बीजेपी की भाषा बोल रहा था? आक्षेप का निर्णय
अरे जहां कांग्रेस पार्टी का व्यापक गठबंधन है रूबिका लियाकत जी, और भारतीय जनता पार्टी का कोई गठबंधन नहीं बचा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एनसीपी है, शिवसेना है, कांग्रेस है। बिहार चले जाइए तो आरजेडी है, कांग्रेस और बहुत सुकून से मेरी बात सुनिएगा। अब तमिलनाडु चले जाइए तो डीएम की है, कांग्रेस है। उनके पास एक भी गठबंधन वाला साथी नहीं है, ये सत्य है। लेकिन इससे कड़वा सत्य यह है कि उनके पास मेजॉरिटी है और उनको किसी साथी की जरूरत नहीं है। क्लियर है सर? आप मुझे ये बताइए आपके पास कौन कौन है, क्योंकि आपके पास ना तो गठबंधन वाले साथी हैं और ना ही नंबर है। मुझे उसकी क्लैरिटी दीजिए ना सर। अरे रूबिका जी, मैंने गिनाया आपको 2 प्रांतों 3 प्रांतों का तो आपको गिना दिया। झारखंड आ जाइए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी का 2024 के लिए क्यों आप कतरारे सिर्फ बोलने 2 ही प्रांत ऐसे हैं, बड़े प्रांत। अरविंद केजरीवाल आपसे मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं? केसीआर आपसे मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं? विपक्षी एकता है कि नहीं है, मुझे ये बताइए ना। ममता बनर्जी न्योते के बावजूद क्यों नहीं आई? बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। उसका जवाब वेणुगोपाल जी ने भी दिया था आपके चैनल को, शायद आपने उसको देखा नहीं। कुछ अलायंस हमारे होंगे पोस्टपोल अलायंस, कुछ होंगे प्रीपोल अलायंस, जैसे 2004 में हुआ था। इतनी बात बोल देते हमारे साथ समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी नहीं थी। मैं समझ गई ना, पोस्टपोल कर रहे हैं। अब अभय जी मैं आगे बढ़ा रही हूँ इस कार्यक्रम नहीं, जहां सहमति होगी वहां करेंगे। हाँ ठीक है, समझ गई मैं सर, बस इतना ही मैं जानना चाह रही थी। वहां हम साथ आएंगे जहां नहीं हो पाएगी, भाषा बोल रहा जहां है, सीधे चुनाव प्रांतों में हमारे हैं वहां ऐसे नहीं ना सर। मैं सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। अरे आप एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। अब मुझे ये बताइए सर, आप एक बार जरूर देखिएगा। अभय जी, मेरे दोनों जो सहयोगी हैं वो आपकी पार्टी के हर एक इवेंट को, हर एक खबर को कवर करते हैं। थोड़ा तो सीरियसनेस दिखाइए ना सर। जैनेंद्र और प्रशांत, वो दोनों बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं। आप हर किसी को रंग दीजिए, और वो भी तब जब सामने वाला कह नहीं रहा है कि मोहे रंग दे। प्रेम शुक्ला जी, मुझे प्लीज ये बताइए कि ये लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं, आप लोग नर्वस हो जाइए। आपका एक को साथी आपके साथ नहीं है, सब ये एकजुट करके बंद मुट्ठी 1.25 लाख की। जी देखिए, हमारे साथ कोई साथी नहीं है, इस भ्रम में ही इनको जीने दीजिए। अब जो है इनको झूठ बोलने और झूठ में जीने की आदत हो गई है। जिन नीतीश कुमार महोदय को ये जो है संयोजकत्व प्रदान किए पड़े हैं अनधिकृत, उस अनधिकृत संयोजक श्रीमान नीतीश कुमार की जब से वो कांग्रेस से अन्य लोगों को जोड़ने का बीड़ा उठाए पड़े हैं, तब से उनके अपने अध्यक्ष आरसीपी सिंह उनकी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उनका साथ छोड़कर चले गए, तो नीतीश कुमार का साथ छोड़कर उनके ही साथी चले जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र में शिवसेना, जिसके पास 13 सांसद हैं, 18 में से 13 वो तो हमारे साथ है, जिसको निर्वाचन आयोग मानता है कि असली शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, वो तो हमारे साथ है। हमारे साथ जो है एनडीए की एक सरकार पुदुचेरी में है, हमारे साथ जो है तमिलनाडु में है, हमारे साथ एआईएडीएमके हमारे साथ है। ये इनको इसका ध्यान ही नहीं है। संभवतः डीएमके इनको साथ रखेगी नहीं करेगी, रखेगी। अभी ये प्रश्न है इनके सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसने की सारी संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन के साथी हैं, तो हमारे साथ गठबंधन के साथी हैं। और दूसरा उसका पक्ष ये भी है जो आपने स्वयं जिसका उत्तर दिया है। आप कल्पना कीजिए 1984 में क्या शिवसेना कांग्रेस के गठबंधन की साथी हो सकती थी क्या? 1989 में हो सकती थी क्या? जब कांग्रेस स्वयं 414 सीटें जीती थी, तो उसके साथ जो है जदयू के नीतीश कुमार उसके गठबंधन के संयोजक की कल्पना कर सकते थे क्या? राहुल गांधी जो है ममता बनर्जी की फटकार पर चुप्पी साध सकते थे क्या? उनको जो है वाईएसआर के यहां उनकी इच्छा होती क्या जाने की? नहीं होती उनकी इच्छा। तब तो राजीव गांधी एयरपोर्ट पे उतरते थे, उनकी त्योरियां टेढ़ी होती थी और आंध्र प्रदेश का सीएम बदल जाता था। राजीव गांधी एयरपोर्ट पर उतरते थे और लिंगायतों को अपमानित करते हुए वीरेंद्र पाटिल को पद से फेंक देते थे। अब ये सारे जवाब आपकी ये स्थिति है।
कि आपने स्वयं तो ये कटोरा सारे पकड़ सवालों लिया के जवाब और अभय जी साथियों को भी देंगे, कटोरा दे दिया लेकिन है। ये बात तो सच है ना कि जो आपके साथ पिछली सरकारों में रहा करते थे उन सबको आपके घमंड ने दूर कर दिया। आरोप तो यही लगते हैं ना, आप इतने घमंड में आ गए कि बहुत आप अच्छा किसी को प्रश्न। कुछ समझते ही नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। नहीं, घमंड में नेहरू गांधी परिवार रहता है। हम लोग तो जनसेवक हैं और सामान्य परिवारों से आए लोग हैं, तो हम तो विनम्र रहते हैं। आप कृपा करके मुझे बताइए ना, कांग्रेस के पास 272 से अधिक सीटें रही हो और एक गठबंधन के साथी को साथ रखा हो। अभय जी 30 हम तो सेकंड में अपनी 282 सीटें बात रहने पर रखिए भी और उसके बाद मेरे गठबंधन 4 के मेहमान साथी और हमारे हैं। मंत्रिमंडल ठीक में है, थे। ठीक है। और 303 सीटों पर भी हमारे साथ गठबंधन के आप, साथी जो है, आपके पास हमारी इतने सरकार नंबर के होते अंग हैं। तो आप किसी को गठबंधन का साथी बनाते? 30 सेकंड सर। रूबिका जी, एक व्यापक गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का। मैं बता दूं पहले तो, जिस प्रांत से आते हैं हमारे साथी शुक्ला जी, तो बाला साहब ठाकरे जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने से की थी। शिवसेना की सच्चाई है। इनके गठबंधन के साथी कौन है? ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, ये उसके माध्यम से गठबंधन बना रहे हैं। अभी कस्बा पेट का चुनाव क्यों हार गए फिर आप 25 साल बाद महाराष्ट्र में? उसके पहले कोल्हापुर हारे, एमएलसी के 5 में से 4 चुनाव हार गए, राजस्थान का उपचुनाव 21,000 वोट से आ गए, छत्तीसगढ़ का 25,000 वोट से हार गए। अरे आपको कर्नाटक पर आप भी तो जालंधर से हारे ना सर। देश की जनता ने प्रारंभ 23 साल बाद ये वाला मामला फिट नहीं बैठता सर, ये वापस ले लीजिए। अब मुझे उत्तर देने का अवसर दिया हाँ सर, 30 सेकंड आप भी ले लीजिए। अब मुझे उत्तर देने का अवसर दिया जाए। क्या रूबिका जी, एक तो इनको कुछ जानकारी नहीं, झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। शिवसेना नहीं, आपकी जानकारी कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी शिवसेना की पहली गठबंधन की साथी, भारतीय जनसंघ दूसरी साथी। कांग्रेस तो 1972 में प्रतिबंध लगा रही थी। आदरणीय अटल जी शिवसेना के समर्थन में 1972 में संसद में खड़े हुए तो शिवसेना पर प्रतिबंध बचा था। तो कृपा करके पढ़ लिख कर आया कीजिए, झूठ इतना ना बोलिए कि आप पल पल पर पकड़े जाएं। हालांकि झूठ बोलना जो है आपके राहुल गांधी का जो है वो अभ्यास है, और अभ्यास आप सबने कर लिया है। सर लेकिन अभी राहुल गांधी जो हैं वो कर्नाटक की जीत के बाद से हीरो के रूप में उभर कर आए हैं। तो अभी आप जितना राहुल गांधी का नाम लेंगे उतना ही प्रसन्नता जो है विपक्ष को होने वाली है। ये तो बात सही है। वो देखिए मनोज काका के चेहरे पर भी मुस्कान है, पूरी 32 की उनकी नजर आ रही है। क्यों मनोज काका? झूठ बोलकर माफी मांगना प्रधानमंत्री जी हारे कर्नाटक में भाई। सर सुनिए ना, देश के प्रधानमंत्री हैं आप, देश के प्रधानमंत्री का तो सम्मान कीजिए ना अभय जी। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान कीजिए। अभी वो पापुआ न्यू गिनी वाले जो है प्रधानमंत्री पैर छूकर उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप इज्जत बख्शिए ना सर, इज्जत बख्शने में क्या प्रॉब्लम है आपको? आप दोनों रुक जाइए, अब दोनों रुकिए सर, दोनों रुकिए सर। मनोज काका, आपने नाक रगड़ के। अरे सर दोनों रुकिए, एक सेकेंड। मनोज जी कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? कांग्रेस के पास जा रहे हैं कि अकेले ही? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी जनमानस के साथ जा रही है। और देखिए आपका जो दमदार दस्तक है उसमें आपके एक मेहमान की बेचैनी बदहवासी ये बता रही है, और उनके अमर्यादित शब्द बता रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता के कि साथी बहुत बेचैन है। असल में होता ये है कि जब तख्त के नीचे से जब आपके सारे जो कलई है वो खुलती है। इस देश में जानते हैं सबसे बड़ा झूठ कब बोला गया? सबसे ज्यादा झूठ कब बोला गया? सुन लो, बेचैन मत हो, बदहवासी तुम्हारी समझ रहे हैं। सुन लो, सबसे ज्यादा इस देश में झूठ कब बोला गया रूबिका जी? जब देश के आम नौजवानों को कहा गया, कि 2 करोड़ रोजगार हर साल लाएंगे, और 9 साल बीतने के बाद इस देश के नौजवानों को बताया गया कि मात्र 7 लाख रोजगार दे पाए हैं। जब देश के लोगों को झूठ बोला गया कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, 8 लाख बीतने के बाद जब एनालिसिस हुआ तो ये पाया गया कि इस देश में 52% काला धन और बढ़ गया है। तो सबसे देश में सबसे ज्यादा बड़ा झूठ तो तब बोला गया। अरे तो मनोज काका इतना कुछ हो गया तो आप वो छुटका वाला चुनाव तो जीत जाते। अरे वो तूसा जो चुनाव था वो लोकल बॉडी वाला, वही जीत जाते आप। देखिए मैं समझता हूं कि
मैं समझता हूं कि आपने जनवादी स्वभाव से सारा समग्रता से अध्ययन किया होगा। भारतीय जनता पार्टी वाला अध्ययन ना पढ़ के सुनाइए, मैं आपको बता रहा हूं। कैसे? भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में सुन लीजिए, आपको तस्वीरें मैं भेज दूंगा। किन्नरों का अगर किसी ने रिजल्ट रोकने का काम किया, बेईमानी करने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो तस्वीरें आपको मनोज जी प्लीज कर देगी। कर्नाटक में जीतते हैं तो लोकतंत्र की जीत है, और कर्नाटक नहीं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतती है तो यहाँ पर घपला है, घोटाला है। ऐसे कैसे हो सकता है सर कि एक जगह चुनाव आयोग बहुत शानदार काम कर रहा है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग जो है वो धांधली कर रहा है। अरे नहीं सर प्लीज, आप खेलिए पर ऐसा मत खेलिए ना कि सामने वाले को हंसी आने लगे। शिवम त्यागी जी, के किन्नरों की आपके पास तस्वीरें नहीं आई, मैं कह रहा हूं, उसके बावजूद भी ठीक है सर, ठीक है, एक बार शिवम त्यागी अपनी बात रखे, उसके बाद सर विपक्षी एकता पर दोबारा आ जाऊं मैं। आप लोग कहां इधर उधर काहे जा रहे हैं? ट्रैक पर रहिए ना। विपक्षी एकता की बात करती हूं, आप ये होने लगा है, वो होने लगा है, 15 लाख नहीं आए, 2 करोड़ नौकरियां चली गई। अरे अभी विपक्ष की एकता की बात कर ले हम लोग। आपने ये सारे मुद्दे तो पहले भी उठाए ना सर, चौकीदार चोर है, रफाल, 15 लाख, 2 करोड़ नौकरियां, महंगाई। हाँ सर, ये सब आपने पहले भी उठाए ना, क्या हुआ आप भी जानते हैं। शिवम त्यागी, थैंक यू। अगर आप 100 में से 99% काका जी के डिबेट्स देखेंगे तो टेप रिकॉर्डर की तरह एग्जैक्टली यही सारी चीजें होती हैं। मैं ससम्मान इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर विपक्ष की अगर एकता की बात जी, मेरे यहाँ नहीं होता है। मनोज काका ना अरे बोल रहे ना मनोज जी, आप ही की वकालत कर रही हो, रुकिए तो सही। देखिए, 1 सेकंड भी नहीं लिया उन्होंने। अरे आपकी वकालत कर रही हो, रुकिए तो सही मनोज जी। कपड़ा मकान, गरीब की भाषा ये देखिए, मैंने कहा था ना आपको कि टेप रिकॉर्डर की तरह नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप देख लीजिए, आप रोक के दिखाइए इनको। नहीं ऐसा नहीं है मनोज, आप इनको रोक के दिखाइए। अच्छा मनोज जी मेरी बात आप इनको रोक के दिखाइए। अगर रुकिए ना शिवम जी, 1 सेकंड रोक के मनोज काका रुकिए, रोक के दिखाइए आप। वो पीछे वाली किताबें सिर्फ सजाने के लिए रखी है क्या? रोक के दिखाइए आप। आपकी मैं कर रही हूँ और आप बोले चले जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ मनोज जी, ऐसा नहीं होता है। आप मेरे डिबेट में लगातार नहीं बोलते हैं और आप बोले ही चले जा रहे हैं। गलत मत साबित कीजिए ना मुझे। शिवम त्यागी, थैंक यू। देखिए, विपक्ष की अगर मैं बात करूं एकता की, तो इस समय तो कोरी कल्पना है। उसका एग्जाम्पल है अरविंद केजरीवाल को खास तौर पर कर्नाटक में नहीं बुलाया। इसका रीजन है भाई, अगर हरियाणा में वो किसी का वोट काट रहे हैं तो बीजेपी का तो वोट कम नहीं हो रहा, वो तो अल्टीमेटली कांग्रेस का वोट कम कर रहे हैं। अगर गुजरात में उन्होंने वोट काटे तो कांग्रेस के काटे, तो कांग्रेस को कैसे पसंद आएंगे? अगर हिमाचल में थोड़ा बहुत तोड़फोड़ करने की कोशिश करी, कर्नाटक में थोड़ा बहुत तोड़फोड़ करने की कोशिश करी, उत्तराखंड में थोड़ा बहुत तोड़फोड़ करने की कोशिश करी, वो सारे वोट कांग्रेस के थे एक जमाने में। अब इंपॉर्टेंट इशू पर आते हैं। जहां तक इस कल्पना की बात है, राहुल गांधी, मैं कहीं दो राय नहीं है कि कर्नाटक चुनाव जीती है कांग्रेस, लेकिन राहुल गांधी को कोई भी विपक्षी अपना नेता मान ले, ऐसा हो नहीं सकता। आज तक तो नहीं माना। अखिलेश जी क्यों दूरी बनाए रहते हैं बार बार? एक बार चुनाव लड़के देख लिया, हार गए, दूर हो गए। उसके बाद तमाम पार्टीज आप उठाकर देख लिए, जिसके साथ भी वो लड़े उसको बर्बाद कर दिया। अभय जी, एक सेकंड। और दूसरी बात ये, अभय जी जब आप बोल ही रहे तो मैं आपको भी कह देता हूं कि एक तरफ इस देश के प्रधानमंत्री के पैर दूसरे देश के प्रधानमंत्री छू रहे हैं और आप यहां बैठकर इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हार जीत चुनाव में चलती रहेगी, प्रधानमंत्री ही रहेंगे। अंत में बस एक चीज और कहना चाहता हूं कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो नीतीश जी एक फ्री हिट की तरह इस समय है। उनको पता है बिहार चला गया, उनको पता है एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करके तो देख ही लेते हैं, लेकिन ये भी वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अपनी पार्टी नहीं संभल रही, देश की अलग अलग पार्टियों को एक करेंगे। रूबिका जी, पार्टी संभलने की तो ये बात है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक चल रही है, आप चिंता न करें। और दूसरा, जिस पर्पस से हमने ये वहाँ पर दिया, वो पर्पस था कि हमने बिहार फॉर्मूला के तहत बिहार में विपक्षी एकाकर भाजपा को सत्ता से हटाया। और सेम बिहार फॉर्मूला के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने आप को प्रधानमंत्री पद से अलग करते हुए विपक्षी एका के नायक, सूत्रधार, मालाकार बनकर विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। अब तो करीब करीब बात पक्की हो गई कि विपक्ष एक होगा, अधिकतम विपक्ष एक होगा। और अधिकतम विपक्ष एक होगा तो इसी फॉर्मूला से जन आकांक्षाओं की, जनता की जो आकांक्षा है कि भाजपा मुक्त भारत हो,
भाजपा के महंगाई, बेरोजगारी, जुमलेबाजी से त्रस्त जनता को 2024 में भाजपा से हम मुक्ति दिलाएंगे। इसलिए हम प्रदेश को तो देख ही रहे हैं, देश में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी का ये कहना कि देश संभल नहीं रहा है, अरे पर ये तो भाजपा वालों का छटपटाहट में दिया गया बयान है। वो सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं आप पिकनिक मना रहे हैं, चाट खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और कुछ हो नहीं पा रहा है। देखिए ये उनकी छटपटाहट है। भाजपा की सत्ता चली गई बिहार में, अभी चली गई कर्नाटक में और 2024 में जाएगी उसकी आशंका है। इन सब बातों से इन लोगों का मानसिक संतुलन हिल गया है। ऐसी छटपटाहट में आप जानते हैं अनर्गल बयानबाजी सब दे रहे हैं। बस एक ही सवाल है आपसे, अगर आप बिलो स्टैंडर्ड तो बयान भाजपा के नेता दे रहे हैं। चाहता हूं, देखिए आप तो तजुर्बाकार प्रवक्ता हैं, ये बता दीजिए बस 2005 में नीतीश जी की कितनी सीटें थी और अभी कितनी है, बस वो उनकी छाती तय कर देंगे। हाँ, एक सेकंड अभी जी, एक सेकंड बस, एक सेकंड। माधव आनंद जी को भी मैंने इनवाइट किया है सर, उनसे भी एक दफा मैं बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर सुनील एक सेकंड रुकिए। माधव आनंद जी देख रहे हैं, नहीं रुकिए डॉक्टर सुनील रुकिए। माधव आनंद जी, जिन संज्ञाओं का इस्तेमाल किया है डॉक्टर साहब ने, मालाकार, एकाकार, सूत्राकार, सूत्राधार, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देश की जनता चाहती है कि पीएम को हटाया जाए, बीजेपी को हटाया जाए, इसीलिए उनको ये बोध हुआ है और वो बाकी सारी पार्टियों को एक कर रहे हैं। माधव आनंद जी देखिए, रूबिका जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार को सजाने और संवारने के लिए मौका मिला। न बिहार में उनका मन लग रहा है, न बिहार को संवारने की उनकी कोई मंशा है। वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। और डॉक्टर सुनील जी ने जिन बातों का जिक्र किया, स्वाभाविक है जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं तो अपने नेता की प्रशंसा करेंगे। रूबिका जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बड़ी सम्मान से कहना चाहता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो वर्तमान स्थिति है, जो स्वास्थ्य की स्थिति है, आप लोगों ने शायद गौर किया होगा या नहीं किया होगा। उनकी याददाश्त शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है, उनको कुछ याद नहीं रहता है। विधानसभा में कई वाकया सुनील जी भी इस चीज को जानते हैं, क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं होता है। तो आज के समय में आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं, वो पर्यटन पे निकले हुए हैं, उनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। और वो कई बार हम लोग जनता दल यूनाइटेड में थे तो कई बार हम लोग के सामने कहा कि मेरी बात को कोई सुनता ही नहीं है। अब तो आप अनुमान लगा सकते हैं, जिस नेता की बात उनके पार्टी के वर्कर न सुने, ब्यूरोक्रेसी में उनकी ना चले, और वो जिनकी याददाश्त शक्ति कमजोर हो गई हो, जो एल्जाइमर से परेशान हो, और यह बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं रूबिका जी, एक दो वाक्य नहीं है, बहुत चिंता का विषय है। बिहार के मुख्यमंत्री की याददाश्त शक्ति कमजोर हो जाए, उनको कुछ याद ना रहे और बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे विराजमान हो, तो यह हम लोग के लिए बहुत माधव आनंद जी, माधव आनंद जी चल रहा है, कैसे चल रहा है, यह हम सब लोग जानते हैं। आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर, और कोई भी बीमारी हो, किसी की भी बीमारी हो, आप इस तरीके से सामने वाले के राजनीतिक लड़ाई में आप इतना पर्सनल नहीं हो सकते। आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है कि कुछ दिनों पहले तक आप उसी पार्टी में थे, और ये जो आदरणीय शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं नीतीश बाबू के लिए, ये आदरणीय वहीं का रटा हुआ है, उसकी आदत अभी भी नहीं छूटी है। ये तो आप भी समझ रहे हैं ना सर। रूबिका जी, मैं बड़ी अभी भी कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री और बड़ा सम्मान के साथ मैं कहता हूँ। अरे आप कहिए सर सम्मान के साथ, लेकिन अभी जो दिख रहा है, डॉक्टर सुनील सिंह बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाई डॉक्टर सिंह, लेकिन ये कहते हुए माधव आनंद जी, उनको ये तो बड़ा याद है कि उन्हें विपक्ष को एक करना है, बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ वो मुलाकातें कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उनको कुछ याद नहीं रह रहा है। बस एक चीज याद है सुनील सिंह साहब, कि बीजेपी को हराना है। देखिए रूबिका जी, जिस तरह के बिलो स्टैंडर्ड कमेंट्स भाजपा और उनके एलाइड लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, हमें लगता है कि राजनीतिक को किस स्तर तक ये ले जाएंगे इसका अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, इन्होंने कहा एक ऐसे बीमारी का जिक्र किया, चिकित्सक मैं हूं, और बीमारी का जिक्र माधव आनंद जी कर रहे हैं। अरे इस तरह के अनर्गल प्रलाप का मैं तो जवाब भी देना चाहता करना चाहिए, जबकि देखिए इनके जो है ना, एक तरफ अरे सर आपकी आवाज नहीं, माधव आनंद जी आवाज नहीं आएगी, बयान में विरोधाभास है। हाँ
माधव आनंद जी के बयान में विरोधाभास है। एक जगह आदरणीय कहते हैं, अगले तरफ इस तरह की संज्ञा देते हैं, जबकि चिकित्सक मैं हूं और मैं बता के सकता हूं आपके समय में कि उनके ब्रेन का, उनके बुद्धि का, उनके याददाश्त का, उनके क्षमता का वाला नेता कोई नहीं है। और जिसको वो माधव आनंद जी नेता मान रहे हैं, उनकी इनकंसिस्टेंसी है। कोई एक पार्टी में नहीं रहते हैं, अति महत्वाकांक्षा है। हमारे नेता तो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी से अपने आप को अलग किया और जनाकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। क्या तुलना है? और इस तरह के बिलो स्टैंडर्ड बयान बात बताइए आप, सभी लोग दे रहे हैं, क्योंकि ये छटपटाहट सर वो तो सबने कोई भी इस बात से अग्री नहीं करेगा। माधव आनंद जी एक सेकंड रुकिए, आप कह रहे हैं विरोधाभास है माधव आनंद जी की बातों में, ये पर्सनल है, मैं उसमें जाना नहीं चाह रही, पर विरोधाभास बस अभय जी बस एक सेकंड दे दीजिए। लेकिन मुझे ये बताइए डॉक्टर सिंह, आपके कथनी और करनी में विरोधाभास नहीं है? आप लोगों ने सच में एनजीओ खोल रखा है कि आपको कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन आप लगे हुए हैं कि सब के सब मिल जाए, किसी तरीके से मिल जाए, बगैर किसी महत्वाकांक्षा के। रूबिका जी, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जन आकांक्षाओं पर चलना होता है कि जनता क्या चाहती है। और जनता की ये मांग है, जनता चाहती है महंगाई से, बेरोजगारी से, जुमलेबाजी से, सामाजिक संप्रदाय सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों से जनता त्रस्त है। और हमें जनआकांक्षाओं पर चलना है। अभय दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपका रुख करूंगी। करीब करीब ये कर दिखाया। अभय जी ये बात आप मानते हैं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, वो सब आपको मिला रहे हैं? किससे पूछा रूबिका जी? आपसे अभय जी, आप लोगों को मिला रहे हैं ना। हेलो, हाँ, पहले तो मैं ये बता दूं कि पुराने शिवसेना के जो साथी थे हमारे शुक्ला जी, उनको जानना चाहिए जो मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे थे। क्या ये सच नहीं कि 1975 में ही बाला साहब ठाकरे ने सार्वजनिक रूप से इंदिरा जी के समर्थन की घोषणा की? उसके बाद 1977 में अधिकृत रूप से कांग्रेस पार्टी के चुनाव में उनके राजनीतिक दल ने सहयोग किया। ये जग जाहिर है, पूरा देश जानता है। बाला साहब की आत्मा को आघात पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी ने, सत्ता की भूख मिटाते रहे। आज उसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में पहला समझौता संसोपा से किया। आपको इतिहास नहीं पता है, अब बोल रहे थे आप। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। प्रेम शुक्ला जी, आप झूठे एक नंबर के, आपकी समूची पार्टी झूठी है, पूरे देश को झूठ बोला आपने, हर पल झूठ बोला। रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर, अच्छे दिनों के नाम पर, अमृतकाल के नाम पर, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए अभय जी, प्लीज रुक जाइए प्रेम जी, प्लीज ऐसे मत कीजिए। मैं कह रही हूँ आप लॉजिकल डिबेट कीजिए ना प्लीज। अभय जी, प्रेम जी, इट्स अ रिक्वेस्ट सर, प्लीज मत कीजिए। नहीं, लॉजिकल डिबेट मुझे आप लोग बहुत सारी डिबेट्स में जाते हैं। पहला समझौता ओके, ये झूठ है। ओके, प्रेम जी, अभय जी मेरी बात सुनिए। आप देख लीजिए, अभय जी और प्रेम जी, आप दोनों को मैं 30 सेकंड देती हूँ। आप लॉजिकल डिबेट कीजिए, लेकिन एक दूसरे पर पर्सनल टिप्पणियां करने से बचिए। मैंने एक चीज जो डिबेट में है कि मेरे शो में कोई बदजुबानी नहीं कर सकता। जो है इस तरह बकवास करते हैं। ओके, 30 सेकंड अभय दुबे जी, 30 सेकंड प्रेम शुक्ला जी, 30 सेकंड अभय जी प्लीज। मैं कह रही हूँ लॉजिकल डिबेट, आप लॉजिक दीजिए। अरे आप बहस मत कराइए। आप मेरे समय मैंने एक भी शब्द नहीं बोला। अब आप कहती 30 सेकंड, तो उनको ही बुलवा लीजिए। आप ये कैसी बात करती हैं? आप इतनी देर से मेरे पास आई और आप कहती है 30 सेकंड बोलने। बड़ा अजीब मजाक बना रखा है भाई। मैंने किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं किया, ना मैं अभ्यस्त हूं करने का। डिबेट चलाना आपका काम है। आप भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कार्यक्रम चलाना बंद कीजिए। वो एक आदमी बैठकर टॉमी की टी शर्ट पहनकर एक चुने हुए मुख्यमंत्री पर इतने गंभीर और घृणित आरोप लगा रहा है, जिसकी पारिवारिक संस्कार ही ऐसे होंगे मुझे लगता है। आप इंटरप्ट नहीं करती उसको। टॉमी का टी शर्ट पहन लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता है। अभय जी, आप हमारी तो किसी की नजर नहीं पड़ी कि टॉमी का टी शर्ट पहना हुआ था। आप ही ढूंढ रहे थे ब्रांड, हमने तो एक भी ब्रांड वहां पर ना देखी ना तलाशी है। आपको बड़ा टॉमी जल्दी नजर आ गया।
नहीं तो ये मैं जवाब दूंगा राहुल गांधी की नहीं आप एक सेकंड सर, हम सुनिए सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर यही टॉमी के टी शर्ट की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के टी शर्ट पर ब्रांड की बात आती है तो आप लोग कहते हैं पर्सनल लाइफ है, कोई कुछ भी पहन सकता है। आप लोग कौन होते हैं हस्तक्षेप करने वाले? और अब जब इन्होंने कोई टॉमी की, जिम्मी की, पता नहीं, हमें तो पता भी नहीं है, आपकी नजर पता नहीं कहाँ है, उस टॉमी पर ही गई है। आपको क्या करना है? किसी ने कोई भी ब्रांड पहना हुआ हो, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अरे आपके लिए तो सभी मानसिक संतुलन खो बैठे माधव जी। आपकी प्रॉब्लम यह है कि जिसे देखो उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं आप। मैं बताता हूँ, जब आप इस तरीके के आरोप लगाएंगे तो आपके ऊपर इसी तरीके से आप रुकिए बिल्कुल मैं आरोप नहीं लगाया। बिल्कुल माधव जी रुकिए, मैं बात करते हैं। एक मिनट, मैंने 30 सेकंड आपको दिए, मैंने 30 सेकंड आपको दिए, उस 30 सेकंड में अलावा कुछ नहीं किया। आप ये कहते हैं कि रुबिका जी 30 सेकंड नहीं, मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने के दीजिए, मैं आपको 2 मिनट देती सर। लेकिन इतने में आपने अपना आपा खो दिया। ये प्रायोजित डिबेट है, वो प्रायोजित डिबेट है। खुदा के वास्ते स्टॉप दिस सर। कोई बात नहीं, बंद कर दीजिए मेरी आवाज बंद कर दीजिए प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उखड़े लग रहे हैं आप बोलने का अवसर इंक्रोच करते हैं। मैं यहाँ किन परिस्थितियों में बैठा हूँ ये तो समझिए, जो स्टूडियो में लोग हैं वो इंक्रोच नहीं कर रहे। मैं आपकी बहस में हूँ कि नहीं हूँ? मैं भी कहूँ कि आप प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी, यही तो होगा सर, और होगा क्या? भारतीय जनता पार्टी प्रेम जी रुक जाइए 1 सेकंड, मैं आपका रुक कर रही हूँ। अबे जी भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद आप इनको ज्यादा समय दे रही हैं। अरे अब रुकिए ना प्रेम जी, ये क्या तरीका है? रुक जाइए, ये गजब है। भारतीय जो जनता एबीपी पार्टी, ये न्यूज़ को गाली देखिए दे तो उसमें एबीपी न्यूज़ घुस जाता है। अब आप ऐसा नहीं है भाई, अब रुक जाइए। आप लोग पता नहीं खा रहा है, क्या नाश्ता करके आए हैं? बुलवा लीजिए, हम लोग को क्यों बुलाया? आज एक प्राण थारने पर ये स्थिति है। ये 24 के परिणाम दिखाता है। ये झूठ बोलने का भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देख लीजिए, ये आज अरे सच बोला है भाई। आप पुराने शिवसैनिक नहीं दिखते मुझे। आप शिवसेना को जानिए तो सही। बाला साहब ठाकरे जी ने इंदिरा जी को समर्थन की घोषणा की, 77 में साथ दिया। प्रेम शुक्ला जी कम से कम शिवसैनिक होने का धर्म तो निभा लेते, कम से कम बाला साहब जी के साथ रहे हैं। अरे आज बड़े बालाजी आपको याद आ रहे हैं। पूरी जिंदगी जिन बालाजी के खिलाफ आप लोगों ने चुनाव लड़े हैं, आज बड़ा बालाजी आपको याद आ रहे हैं। सर प्लीज 30 सेकेंड मैं अब दोबारा दे रही हूँ आपको, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं कोई 30 घंटे डिबेट करने नहीं बैठी हूँ। प्रेम शुक्ला जी लास्ट 30 सेकेंड्स टू यू सर, एंड देन अभय जी आपका रुक। विचित्र तरीका है। हाँ प्रेम शुक्ला जी सर प्लीज। बहुत विचित्र। अब मुझे बोलना है ना जी, अब मेरा समय है ना जी। देखिए, शिवसेना का गठन कांग्रेस के विरोध में हुआ था। उसका पहला समझौता जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से हुआ था, दूसरा समझौता जनसंघ से हुआ था। कांग्रेस से उसका गठबंधन कभी चुनावी नहीं हुआ, ये सबके सामने। तीसरी बात, श्रीमती सोनिया गांधी को इटालियन बाई कहते थे बाला साहब ठाकरे, स्वीकार है आपको? राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा किस किस तरह की बातें कहीं बोलूं मैं लोगों के सामने? मैं इन सब चीजों को नहीं कोट करना चाहता। बाला साहब ठाकरे अभय जी 30 सेकंड अब जवाब दे दीजिए। सोनिया गांधी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते थे आप लोग, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया, आप दोनों ने मैच फिक्सिंग क्यों कर दी सर? मैं विपक्षी एकता की बात कर रही हूँ, आप शिव सैनिकों पर लड़ाई कर रहे हैं। 30 सेकेंड अभय जी। रुबिका जी इसलिए हताश है ये लोग कि मोदी जी की ब्रांड वैल्यू का बैंड बज गया कर्नाटका में। अब देश भर में कोई ये सुनने को तैयार नहीं। देश जवाब चाह रहा है कि प्रधानमंत्री जी किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दी और अपने धन्ना सेठ दोस्त को विश्व का 102 नंबर का धनपति बना दिया। आप प्रधानमंत्री जी बताइए, वादा करके आए थे अच्छे दिनों का, बुरे दिन की गर्त में डाल दिया आपने देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को। 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए के पार कर दिया। खाने का दाल तेल पेट्रोल डीजल का हिसाब मांग रही जनता। लेकिन आप उस प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं जिनके आगे जो बाइडेन पोर्टस आकर कहते हैं ऑटोग्राफ दे दीजिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं 20,000 की यहाँ पर सीमा थी, उसे 50,000 करना पड़ गया। पापुआ न्यू गिनी के पैर जो है वो छूने लगते हैं। हजार से शुक्ला जी 1 सेकंड, मैं तो ब्रेक ले रही हूँ सर, मैं ब्रेक ले रही हूँ, अब रुक जाइए आप दोनों। आज पता नहीं आप बहस को अलग ही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं।